क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से पुरुषों में मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है? मतलब कि क्या इन्फेक्शन होने के बाद बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ सकती है? इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो काफ़ी टाइम से ये सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि क्या जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, कोविड-19 हुआ है, क्या उनमें फर्टिलिटी में कोई दिक्कत आ सकती है, वीर्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, टेस्टिस में कोई दिक्कत आ सकती है? और ये जो सवाल है इसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो कोरोना वायरस है जिसके वजह से कोविड-19 होता है, वो जो बॉडी की सेल्स हैं उसके अंदर जिस रिसेप्टर से घुसता है उस रिसेप्टर को कहते हैं ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और ये जो ACE2 है ये टेस्टिस में बहुत पाया जाता है। उन डक्ट्स में जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, उन सेल्स में जहाँ से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, उन सब जगहों पे ये रिसेप्टर पाया जाता है। तो ये एक सोच थी कि कोविड का या कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन था वो टेस्टिस में होगा और वो वायरस उन सेल्स में ज़रूर जाएगा। और इसलिए कई टाइप की रिसर्च हो चुकी है, कुछ बड़ी रिसर्च भी हुई हैं और ऐसा पाया भी गया है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उनमें रिकवरी के बाद भी कुछ समय तक स्पर्म्स का काउंट भी फॉल कर सकता है। मतलब जो नंबर है स्पर्म्स के वो कम हो सकते हैं। स्पर्म्स की मोटिलिटी, जो स्पीड होती है मूवमेंट की स्पर्म्स की, वो भी फॉल कर सकती है। और जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो जिस प्रकार से दिखते हैं उसमें भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है और ऐसा कई केसेस में पाया गया है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं। क्या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से आ रही हैं या फिर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, एंटीवायरल एजेंट्स हो गए, क्या उनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनमें वैसे भी स्पर्म के या सीमन के पैरामीटर्स एबनॉर्मल हो? तो ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये पाया गया कि कुछ टाइम तक जो सीमन के पैरामीटर्स हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम रिसर्च में पाया गया है कि जो ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती और कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ 100% चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला है कि जिन लोगों में कोविड-19 होता है उनमें जो मेल सेक्सुअल फंक्शनिंग है और मेल फर्टिलिटी जो है उसको भी रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, ताकि हमें समझ आ पाए कि इस वायरस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो एज़ ऑफ़ नाउ हम ये तो नहीं कह सकते कि फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि कुछ समय तक दिक्कत आ सकती है और कॉशियस रहना, सतर्क रहना ही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। ध्यान रखिए कि कोविड-19 जो है वो एक नॉर्मल फ्लू की इलनेस नहीं है। सिर्फ ये मत सोचिए कि खांसी जुकाम बुखार होकर ठीक हो जाएगा। कई लोगों में फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, कई लोगों में दिमाग में दिक्कत हो रही है, कई लोगों में हार्ट में दिक्कत हो रही है और कई सारे लोगों में सेक्सुअल फंक्शनिंग या फर्टिलिटी में दिक्कत हो रही है। तो प्रॉपरली मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज़ करिए अपने हाथ को बार बार, वॉश करिए अपने हाथ को बार बार और जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए और जैसे ही वैक्सीनेशन का आपको चांस मिले बिना डर के वैक्सीनेशन लीजिए। तो दोस्तों, ये प्रयास रहता है हमारा इस प्लेटफॉर्म मीसॉल्स पे कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।